आजकल अर्थव्यवस्था की रेटिंग दिखाने के लिए रेटिंग एजेंसियों का बोलबाला है। आज मूडीज नाम की रेटिंग एजेंसी ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में कमी के बावजूद भारत की रेटिंग को स्थिर दर्शाया है। मूडीज ने विश्वास जताया है कि भारत नीची विकास दर और धीमे निवेश जैसे नकारात्मक संकेतों के बावजूद इससे उबर पाएगा। मूडीज ने यह भी कहा कि आने वाले समय में कमजोर व्यापारिक संकेतों में भी आहिस्ता आहिस्ता सुधार आएगा। दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्था में अनिश्चितताओं के बीच रेटिंग एजेंसियों की भूमिका काफी चर्चित हुई है। पिछले 2 महीनों में 2 प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति असंतोष जताया है। S&P ने कहा है कि ब्रिक्स देशों के समूह में भारत पहला देश हो सकता है जिसकी रेटिंग को कमजोर किए जाने की संभावना है। फिच और S&P दोनों एजेंसियों ने भारत के आउटलुक को स्थायी से घटाकर नकारात्मक कर दिया है। लेकिन एक और एजेंसी मूडी ने जीडीपी के निराशाजनक आंकड़ों के बावजूद भारत के आउटलुक को स्थायी के स्तर पर ही रखा है। In certain areas we have to take appropriate measures, but we have already started taking appropriate measures. सरकार इनसे बहुत ज्यादा सहमत नजर नहीं आ रही है। Even among rating agencies, there is an element of looking over your shoulders to see what others are doing. And given the statements from S&Ps, it was being only to be expected that there would be a similar kind of move on the part of Fitch. वैसे ये जानना जरूरी है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या है। कल्पना कीजिए कि विश्व एक क्लासरूम है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टीचर। अब ये टीचर विभिन्न देशों को उनके आर्थिक प्रदर्शन के हिसाब से ग्रेड देती है। जिसके ग्रेड बेहतर होंगे उसकी आर्थिक हालत मजबूत मानी जाएगी। यदि एक देश को ट्रिपल ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब है उस देश के आर्थिक हालत ठोस और मजबूत हैं। इस ग्रेडिंग से निवेशकों को एक दिशा मिलती है कि वो किस देश में पैसे लगाएं। रेटिंग घटने का मतलब है कि इस देश या संस्था को मिलने वाले कर्ज महंगे हो जाएंगे। हालांकि रेटिंग एजेंसियों के ग्रेडिंग के तरीके पारदर्शी नहीं हैं और इस पर उंगलियां उठती रही हैं। यूँ तो रेटिंग एजेंसीज निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए होती हैं, पर उनके आलोचकों का मानना है कि रेटिंग एजेंसीज के एक गैर जिम्मेदाराना डाउनग्रेड की वजह से एक पहले से ही कमज़ोर आर्थिक परिस्थितियों पर और दबाव डाल सकता है। सिद्धांत सिब्बल, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली।